चैलेंजेस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज एंड चैलेंजेज हैं, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। India sees an alarming rise in non-communicable diseases such as heart disease, stroke, diabetes, and cancer. The financial burden on individual and healthcare system continues to escalate. करंट में इंडिया के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सच एज हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, डायबिटीज एंड कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं। फाइनेंशियल बर्डन इंडिविजुअल्स पर और हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मीन्स ऐसे डिसीज जो वन पर्सन टू अनोदर नहीं होता है, बल्कि वो किसी भी पर्सन के अंदर हो सकते हैं, सच एज हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, कैंसर। ये वो डिसीज हैं जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं हो सकते और एक दूसरे तक ही लिमिट रहते हैं। The Union Budget for 2024 allocated rupees 87,657 crore to the Ministry of Health and Family Welfare, marking a 13% increase from the previous year. यूनियन बजट 2024 में हेल्थ सेक्टर के लिए 87,657 करोड़ का यहाँ पर एलोकेशन किया गया है और प्रीवियस ईयर का कंपेयर में 13% का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। While this is a step forward, experts agree that this allocation remains insufficient given the scale of India's health challenges. जिस तरह से 13% का इंक्रीज हुआ है बजट में, ये एक स्टेप फॉरवर्ड हो सकता है, बट एक्सपर्ट इस बात को लेकर कंसर्न है कि इंडिया का हेल्थ चैलेंजेस को देखते हुए ये जो एलोकेशन है ये इनसफिशिएंट एलोकेशन है, ये इंक्रीज होना चाहिए था। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एज अ चैलेंज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सच एज हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, डायबिटीज एंड कैंसर एटसेट्रा. As per the National Family Health Survey 5, NCD is accountable for about 65% of all death in 2022, up from about 50% in 2010 to 13. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर वेरियस डिसीज हो सकते हैं, सच एज कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक, हार्ट डिसीज हो सकते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के अकॉर्डिंग 2010 to 13 में ओवरऑल डिसीज की वजह से होने वाली डेथ में से 50% नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से हुआ था, जबकि 2022 में ये परसेंटेज 65 तक राइज हुआ। द प्रिवेलेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स फॉर एनसीडीज इज वरिंगली हाई। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए रिस्क फैक्टर्स काफ़ी प्रिवेलेंस है। इन आवर 1 in 4 adult men आर हाइपरटेंसिव। 4 में से 1 हाइपरटेंसिव है, 8 में से 1 डायबिटिक है। फर्दर, ब्रेस्ट, लंग एंड सर्विकल कैंसर आर ऑन द राइज विद द मीडियन एज ऑफ डियाग्नोसिस अकरिंग अर्लियर देन ग्लोबल एवरेज। ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर एंड सर्विकल कैंसर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं। व्हाट आर द नीड्स इन पब्लिक हेल्थ? पब्लिक हेल्थ में इंडिया को किस चीज़ पर फोकस करना होगा? पब्लिक हेल्थ नीड्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स। पब्लिक हेल्थ को मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट आर ऑफ डायबिटीज ऑफ पॉवर्टी। कुछ डिसीज पॉवर्टी डिसीज के रूप में जाने जाते हैं, सच एज टीबी, मलेरिया, अंडर न्यूट्रिशन, मैटरनल डेथ एंड वेरियस इलनेस ड्यू टू फूड एंड वाटरबोर्न इन्फेक्शंस सच एज टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायरिया। दीज आर फेस्ड बाय पुअर एंड वल्नरेबल पीपल। कुछ डिसीज जिन्हें पॉवर्टी डिसीज कहा जाता है, जो कि पुअर एंड वल्नरेबल पीपल को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इन डिसीज पर स्पेशली फोकस करके पुअर पीपल पर फोकस करना होगा, उनको प्रिवेंट करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव टेकिंग करने की जरूरत है। दीज प्रॉब्लम्स हैव ग्रेटर सिग्निफिकेंस एज अटेम्प्ट्स टू प्रिवेंट दीज ऑल्सो पोज चैलेंज ऑफ एड्रेसिंग लाइवलीहुड ड्यू टू हाई कॉस्ट। डिसीज ऑफ पॉवर्टी यानी पॉवर्टी डिसीज ग्रेटर सिग्निफिकेंस रखते हैं बिकॉज इनके प्रिवेंट के प्रोसेस में पीपल का बहुत ज़्यादा मनी यहाँ पर स्पेंड हो जाता है और लाइवलीहुड के सामने बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर रेज होते हैं। सेकंड आर प्रॉब्लम्स ऑफ मिडिल क्लास हेल्थ इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन।
वेस्ट मैनेजमेंट, लैक ऑफ ड्रेनेज फैसिलिटी एंड फेल्योर टू इंश्योर हेल्दी फूड दैट पोज थ्रेट टू एवरीडे लाइफ। सेकेंड टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मिडिल क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज फैसिलिटी का लैक एंड से हेल्दी फूड का लैक, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मिडिल क्लास के पर्सन्स फेस करते हैं। दीज आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द फर्स्ट ग्रुप बट मे नॉट फिगर विद इन द हायरार्की ऑफ प्रायोरिटीज। ये प्रॉब्लम फर्स्ट ग्रुप वाले भी फेस करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी अगर देखा जाए तो पॉवर्टी डिसीज की प्रायोरिटी अलग है एंड मिडिल क्लास की हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको प्रायोरिटी, गवर्नमेंट को जो प्रायोरिटी देना चाहिए वो अलग है। Third most popular needs in public health are the curative care needs of a population. Provisioning of curative care is the most critical in public health, which has three levels: primary, secondary, and tertiary. क्यूरेटिव केयर पर गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा, मोस्ट क्रिटिकल है पब्लिक हेल्थ में, और थ्री लेवल्स पर यहाँ पर एक क्यूरेटिव केयर प्रोवाइड किया जाता है: प्राइमरी क्यूरेटिव केयर, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। The poor and the vulnerable rely on primary healthcare institutions of the public sector for primary level care, as it is the most affordable and is closer to the places of residence. Poor and vulnerable people प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करते हैं बिकॉज ये अफोर्डेबल होता है और उनके रेसिडेंस के प्लेस के काफ़ी क्लोजर होता है। शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड हेल्थ प्रोफेशनल्स इन दीज फैसिलिटीज एग्रावेट द प्रॉब्लम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर का शॉर्टेज होने की वजह से इंडिया में, और साथ में हेल्थ प्रोफेशनल्स का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, इसकी वजह से भी पुअर पीपल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी एग्रावेट होती हैं। टर्टियरी केयर नीड्स फॉर क्यूरेटिव केयर अमंग द पुअर आर द फोकस ऑफ द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंडर आयुष्मान भारत। क्यूरेटिव केयर के लिए टर्टियरी केयर पुअर के लिए यहाँ पर स्पेशली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि आयुष्मान भारत के अंडर आता है, इस योजना के अंडर क्यूरेटिव केयर के लिए टर्टियरी केयर नीड्स पर फोकस किया गया है। व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी हेल्थ केयर सर्विसेज? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी हेल्थ केयर सर्विसेज क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर पेशेंट सीकिंग मेडिकल अटेंशन। मेडिकल अटेंशन सीकिंग करने के लिए पीपल के द्वारा, पेशेंट के द्वारा फर्स्ट टाइम जहाँ पर कॉन्टैक्ट किया जाता है वो प्राइमरी हेल्थ केयर है। सेकेंडरी हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय मेडिकल स्पेशलिस्ट हु डू नॉट हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट। सेकेंडरी हेल्थ केयर में कुछ स्पेशलिस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि पेशेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। टर्टियरी हेल्थ केयर इज स्पेशलाइज्ड कंसल्टेटिव केयर फॉर पेशेंट हु रिक्वायर एडवांस्ड मेडिकल इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट। टर्टियरी हेल्थ केयर के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेटिव केयर करने वाले होते हैं जो कि पेशेंट को नेसेसरी ट्रीटमेंट के लिए एडवांस्ड मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज इन द लास्ट डिकेड। लास्ट डिकेड में पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज का हिस्ट्री क्या रहा है? पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज आर दोज डिसीजंस मेड बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल टू एड्रेस पीपल्स हेल्थ नीड। पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा टेकिंग किए गए हेल्थ से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, जो कि पब्लिक के हेल्थ नीड्स को एड्रेस करने के लिए टेकिंग किए जाते हैं। पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट डिकेड इंडिकेट अ सीवियर पैरालिसिस टू पब्लिक हेल्थ सेक्टर। गवर्नमेंट की पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज जो लास्ट डिकेड में रही हैं वो पब्लिक सेक्टर के लिए सीवियर पैरालिसिस को इंडिकेट करती हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन विच वॉज स्टार्टेड इन 2005 एंड फॉलोड बाय द नेशनल हेल्थ मिशन ऑफ 2013। 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था। इसके बाद 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन NHM लॉन्च किया गया। नेशनल हेल्थ मिशन फोकस वॉज ऑन स्ट्रेंथनिंग पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर थ्रू आर्किटेक्चरल करप्शन। नेशनल हेल्थ मिशन का जो मेन फोकस था वो पब्लिक सेक्टर हेल्थ को स्ट्रेंथन करना था, स्पेशली पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको स्ट्रेंथन करना था, और इसके लिए आर्किटेक्चरल करेक्शन मेजर्स टेकिंग किए गए। Efforts were taken to strengthen the institutions of primary health care by implementing the national health programs which help to building goodwill and trust among the people about public sector health care. नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथ करने के लिए
वेरियस एफर्ट्स टेकिंग किए गए, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, सो दैट पब्लिक के अंदर हेल्थ सेक्टर पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर से रिलेटेड गुडविल एंड ट्रस्ट को बिल्ड किया जा सके। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में करंट में कितना हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है? 6,155 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर, 26,636 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं एंड 1,67,275 सब सेंटर्स इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हैं। अबाउट 759 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं एंड 970 डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ फैसिलिटीज अदर देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, यानी 970 डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ फैसिलिटीज सेंटर्स बने हुए हैं इंडिया के अंदर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर्स PHC प्लस CHC, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंदर ये तीनों आ जाते हैं। सब सेंटर्स PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, इन तीनों के इस्टेब्लिशमेंट से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स यहाँ पर बना है। नेशनल हेल्थ मिशन एंड वेरियस पॉलिसीज विच स्ट्रेंथन द सेकेंडरी एंड टर्टियरी लेवल हेल्थ केयर इन पब्लिक सेक्टर। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर सेकेंडरी एंड टर्टियरी लेवल हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने के लिए वेरियस पॉलिसीज यहाँ पर टेकिंग की गई हैं। फोकस ऑन पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम यानी पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स पर फोकस किया गया है लास्ट कुछ ईयर्स में। इंस्टेड द प्राइवेट इंश्योरेंस द फोकस हैज shifted entirely on publicly funded health insurance schemes such as the PMJAY under Ayushman Bharat since 2018। प्राइवेट इंश्योरेंस की जगह पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स इंडिया के अंदर लॉन्च की गई। सच एज 2018 में आयुष्मान भारत के अंडर PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है? In 2023, all the health and wellness centers, sub-centers, PHC and CHC have renamed to आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इंडिया के अंदर जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ओपन किए गए थे 2023 में इनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नेम से रिप्लेस कर दिया गया। व्हाट आर चैलेंजेस बिफोर पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया? इंडिया में पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं? पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस आर डाइवर्स इन अ कंट्री सच एज इंडिया। इंडिया के अंदर पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस काफ़ी डाइवर्स हैं। नंबर 1, नीड ऑफ प्रिवेंशन प्रोग्राम एंड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज। इंडिया में वेरियस प्रिवेंशन प्रोग्राम्स एंड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज का नीड है। नंबर 2, लैक ऑफ क्यूरेटिव केयर्स। नंबर 3, लॉस ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। नंबर 3, मोर फेवरिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। Need to prevention programs and health promotion activities. Vulnerable and the poor people day-to-day livelihood should be addressed through prevention programs and health promotion activities. Vulnerable and poor people का जो day-to-day livelihood है, या इनकी जो भी day-to-day livelihood प्रॉब्लम है उनको प्रिवेंशन प्रोग्राम्स एंड हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ के थ्रू एड्रेस किया जाना चाहिए। Lack of curative care. It is basic primary and secondary level curative care that are their needs in public health. पब्लिक हेल्थ में जो सबसे बड़ी नीड है वल्नरेबल एंड पुअर पीपल का, वो बेसिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल क्यूरेटिव केयर है। लॉस ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। लॉस ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, बिकॉज यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के प्रति पुअर पीपल या वल्नरेबल पीपल का ट्रस्ट लॉस हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में ये ट्रस्ट लॉस होने के 2 रीजन है। प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू कॉमर्शियल इंटरेस्ट, बिकॉज प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर के कॉमर्शियल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है एंड पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में ओवर क्राउडिंग एंड इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कॉमन पीपल का ट्रस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के टुवर्ड्स लॉस हो चुका है। इसको इंक्रीज करने की जरूरत है। नंबर 2, मोर फेवरिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ को बहुत ज़्यादा फेवर किया गया। ये भी इंडिया के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर में एक चैलेंज रेज करता है। द गवर्नमेंट हैज वीकेंड द पब्लिक हेल्थ सिस्टम बाय नॉट स्ट्रेंथिंग सेकेंडरी एंड टर्टियरी लेवल केयर इन पब्लिक सेक्टर एंड इंस्टेड फेवरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को वीक किया है, स्पेशली
सेकेंडरी एंड टर्टियरी लेवल केयर को स्ट्रेंथ करने पर गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया है, और प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को गवर्नमेंट ने फेवर किया है। ये भी इंडिया के लिए हेल्थ केयर सेक्टर में एक चैलेंज बना हुआ है कि किस तरह से पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को यहाँ पर बूस्ट किया जाए।